क्या होता है, इस लाइन पर पॉइंट्स बहुत सारे हैं, कोई एक पॉइंट नहीं है और हर पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब स्पेशलिटी क्या है, खासियत ये है कि अगर वो पॉइंट उस लाइन पर है तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। एक एग्जांपल मैंने इधर बताता हूँ, पॉइंट P lies on the given line और given line is x plus y minus 3 और पॉइंट भी उस लाइन पर है, तो क्या होगा, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P दैट इज x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 1 क्या सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे, क्या देखो, ये है लाइन की इक्वेशन की LHS, ठीक है। अब ये है LHS और ये RHS 0, ये पॉइंट लाइन पर है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है ना उसको सेटिस्फाई करेंगे, x की 2 और y की 1, x की 2 y की 1, 2 + 1 3 - 3 कितना आया 0। अब आप बताओ, लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपने वैल्यू पुट की तो आंसर कितना है 0, यानी आपको क्या मिली, राइट हैंड साइड। इसका मतलब बताओ पॉइंट P सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देयरफॉर पॉइंट P क्या सेटिस्फाई दे लिखा ही हमने, पॉइंट P सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बराबर 100% उसको करना ही था सेटिस्फाई। क्यों करना था, क्योंकि वो पॉइंट P लाइन पर है। वैसे ही यहाँ पे बताओ, ठीक है, पॉइंट P ब्रैकेट में x1 y लाइज ऑन द गिवन लाइन x + by + c = 0। ये पॉइंट इस लाइन पर है, अब इस लाइन पर होने से क्या होता है, इसके x y कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे यानी LHS = RHS, यानी वो वैल्यू आप उसमें पुट कर सकते हो। कैसे कि देयरफॉर पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, देयरफॉर x and y कोऑर्डिनेट्स of point P will satisfy the given equation of the line। x और y कोऑर्डिनेट जो है, x और y कोऑर्डिनेट किसके, ऑफ पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बताओ, पुट x की वैल्यू कितनी, x कोऑर्डिनेट कितना x1 है और y कोऑर्डिनेट कितना y1 है। इधर देखो, x कोऑर्डिनेट कितना 2 है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है x1 और y की वैल्यू y1। ये जनरल है ना, तो बताओ इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बताओ ये है लाइन का इक्वेशन, लेकिन आपको इसमें ये वाली वैल्यू पुट करना है, x की जगह x1 और y की जगह y। क्यों पुट कर सके हम, क्योंकि ये पॉइंट लाइन पर है इसलिए पुट कर सके। बताओ, चेक करो, x की वैल्यू 2 और y की 1, ये वाली वैल्यू पुट की तो बराबर इक्वल टू 0 आएगा आंसर, इक्वल टू 0 है ना, तो बराबर इक्वल टू 0 आएगा, यानी वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये x1 y1 पॉइंट लाइन पर होने के कारण उसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह x1 y की जगह y। थोड़ा सा उल्टा सोचना होगा, अगर कभी आपको ऐसा दिखा तो आप इससे पता है क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो x1 y1 नाम का पॉइंट लाइन पर है। ऐसा इक्वेशन देखो, लाइन के इक्वेशन में x1 y1 नहीं रहता, किसी भी लाइन के इक्वेशन में xy रहता है। देखो लाइन के इक्वेशन में क्या रहता है xy, लेकिन आपको क्या दिख रहा है x1 y1 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, x1 y1 ये एक पॉइंट है जो उस लाइन पर है, ठीक है ना। यानी एक क्यू के बारे में सोचते हो, ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल फॉर पॉइंट Q, मतलब Q पॉइंट लाइन पर है नहीं, देखो कि पुट
x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। ये है लाइन का इक्वेशन है। अब x की 2 पुट करो, y की 3 पुट करो। 2 + 3 5 - 3 कितना 2। बताओ अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हो तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन आंसर 0 नहीं आना, यानी LHS और RHS सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट उस लाइन पर नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q doesn't satisfy the equation of the line। बताओ इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी x और y की वैल्यू पुट करने पर जो इक्वल टू 0 आना चाहिए वो नहीं आया। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज कारण क्या है इसका, पॉइंट Q doesn't lie on the line। इसका रीजन है कि पॉइंट Q लाइन पर है ही नहीं। क्यों? देखो अच्छी तरह से, पॉइंट Q लाइन के बाहर है, तो वो लाइन पर नहीं है, तो उसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई नहीं करते। और जो पॉइंट लाइन पर है उसके कोऑर्डिनेट बराबर सेटिस्फाई करेंगे। देखो ना, वो उसका हिस्सा है ना रे, वो उसका हिस्सा है तो उसमें तो मैच करेगा। जैसे कोई मशीन बनी, उसको नट बोल्ट वगैरह सब लगे, कोई पार्ट अगर उसका गलती से निकल गया तो फिट भी होगा वहाँ पे। क्यों फिट होगा वैसा ही पार्ट? क्योंकि वो उसका हिस्सा है, तो बराबर वहाँ जाके फिट हो जाएगा। और जो उसका पार्ट ही नहीं है तो वहाँ पे फिट नहीं होगा। उस बड़े इसका पार्ट है ना, ये लाइन इतनी बड़ी, इसका एक पार्ट है, वो उसमें बराबर फिट हो जाएगा, उसकी फैमिली का हिस्सा। अब आप बताओ, नो, अगर आपको कभी दिखा, ठीक है, इफ यू, क्या बोलूँगा, अगर कभी आपको ऐसा दिखे, आप क्या बोलेंगे? ये लाइन का इक्वेशन है ना, याद रखना है लाइन की इक्वेशन में x और y रहते, x1 y1 नहीं रहते। तो x1 y1 दिख रहा है, इसका मतलब कहता है इन केस ऑफ ऐसा दिखा तो वी कैन से दैट पॉइंट कौन सा, x1 y1 लाइज ऑन द लाइन। x1 y1 नाम का पॉइंट इस लाइन पर है, ax + by + c = 0। ऐसा हम बोल सकते। इन केस ऑफ, अगर आपको कभी ऐसा दिखा तो वी कैन से दैट, हमें बोल सकते कि x1 y1 नाम का पॉइंट उस लाइन पर है। कौन सी लाइन पर? x1 y1 मत लिखना, ऐसा नहीं। अब बताओ, इन केस ऑफ ax2 by2 + c = 0। अब बताओ इस केस में आप क्या बोलोगे? वी कैन से दैट कौन सा पॉइंट, इधर लिख रहा हूँ, पॉइंट कौन सा, ये x2 by2 और c बोला ना, इसका मतलब पॉइंट कौन सा, x2 y2 लाइज ऑन द लाइन x + by + c = 0। लाइन वही है, जैसे एक पॉइंट है Q, x2 y। अब बताओ, अगर इस लाइन में अगर मैं पॉइंट P x1 y1 है तो x की जगह x1 y1 आएगा, और अगर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो आपको क्या दिखेगा, x2 y2 दिखेगा ना। जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वही आएंगे ना उसमें। इसलिए याद रखना, अगर कभी ऐसा दिखा तो समझना कि x1 y1 का पॉइंट लाइन पर है, और ऐसा दिखा तो x2 y2 नाम का पॉइंट उस लाइन पर है। ठीक है, ऐसा लिखो आप।